भरवाए जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, मैंने पीछे देखने का समय भी दिया था, हाथ में लाने का समय भी दिया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। अगर किसी ने इस वचन को ध्यान से नहीं सुना तो वो क्या होंगे? भरमाए जाएंगे। भरमाए जाएंगे यानी कि उनको कोई भी बहका के ले जा सकता है, कोई भी, कि मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास आ जा, उस कलीसिया में सामर्थ्य है, वहाँ पे जा, वो पास्टर तो बहुत अच्छा है, कितना आत्मा से भरा है, चल वहाँ पे चल। कोई भी इधर उधर बिन क्या बोलते हैं वो, बिन पिंडे के लोटे के जैसे कहीं भी वो लुढ़कते रहेंगे, है ना। उस सामर्थ्य से भागो, उसके पास भागो, उस पास्टर के पास भागो, उस सिस्टर्स के पास भागो, है ना, उस भैया के पास भागो, उस बहन के पास भागो, फिर क्या है वो भागते ही रह जाएंगे सामर्थ्य के लिए। जो असली सामर्थ्य वो किस में है? किसी इंसान में है नहीं, परमेश्वर 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 में है। और क्या है? हमारे खुद के अंदर है प्रिय। परमेश्वर कहाँ है? हमारे अंदर। तो हम क्या है? खुद ही क्या है? सामर्थ्य है। यस, हमें लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यस, कोई भी कर ले, अपने कार्य करे, परमेश्वर क्या है? अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसी के पीछे भागे। तो यही बात हो गई कि कभी उस देवता के पीछे भागो, कभी उस टोना करने वाले के पीछे भागो, कभी जादू टोना करने वाले के पीछे भागो, यही हो गया तब तो हमारा, है ना। इसलिए सामर्थ हमारे अंदर ही है। यस, यकीन करते हैं आप? यस, सामर्थ कहाँ है? हमारे अंदर। हमारे अंदर है। हमें उसको क्या है? प्रकट करने की जरूरत है। सामर्थ, चंगाई के वरदान, जो भी हमें चाहिए, जिसकी हमें क्या है? जरूरत है, परमेश्वर हमें स्वयं को भरता है। आमीन, है ना। आगे यस, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे। अब ये क्या है? लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा भले सुनोगे ये वचन हमने तो घबराना न पिछली बार भी सुने हैं, जाना, कई बार क्योंकि सुने हैं, इनका कहीं होना लोगों से आवश्यक सुना है। ना, इंटरनेट के थ्रू सुना है। लेकिन क्या है? परमेश्वर वचन से हर एक दिन किसी न किसी को क्या है? अलग तरीके से बातचीत करता है। यस, भले ये लगता है कि अरे ये तो यही वचन है, अरे ये तो यही पद है जो मैंने रात में पढ़ा था, अरे ये तो यही पद है जो मैंने सुबह ही पढ़ के आया था, हो सकता है। लेकिन आप ये महसूस करोगे ये वचन अभी रात में आपको किसी और तरीके से बात करा हो, सुबह आपको और तरीके से बात करा हो, लेकिन ये वचन परमेश्वर आज किसी और तरीके से अपने हृदय में कार्य करेंगे प्रियो। इसलिए वचन को कभी इग्नोर मत करना कि अरे ये तो वही वचन है ना, कहीं पर लगता है हमें। लेकिन क्या है? वचन हर बार हमें अलग अलग तरीके से हमें बातचीत करता है। यस, हमारे कार्यों पे क्या है? निर्भर करता है। यस, यही वचन कभी कभी हमें वाओ ये वचन तो कितना अच्छा है, यही वचन लगता है अरे ये तो मुझे क्या बोलते हैं लोग, ये वचन तो मेरे लिए क्या है? तीर मार रहे हैं। कभी ऐसे लगता है। हमारे सोच पे और हमारे कार्यों पे क्या है? निर्भर करता है वचन की हम किस तरह लेते हैं, है ना। कभी कभी इसी वचन से कोई आशीषित होता है, कोई इसी वचन को कोई सोचता है कि अरे ये वचन तो मेरे लिए तीर तो नहीं है ना। इसलिए वचन हर बार अलग अलग तरीके से बातचीत करता है। और जो वचन का आज का जो टॉपिक है वो क्या है? संकट, महासंकट की दिन। ठीक है, आगे कंटिन्यू 6th वर्स। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, यस, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु समय अंत न हो। यस, क्योंकि जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यस, ये सब कुछ जो भी हमने अभी सुना, ये अभी हम बिल्कुल भी करंट में भी सुन रहे हैं। जगह जगह क्या हो रहा है? भूकंप हो रहा है, जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रही है, पानी में क्या है? पानी की वजह से तबाही मच रही है, और उसके ऊपर भी क्या है? भूकंप और घर गिर के बहुत लोगों की इस साल में इतनी सारी लोगों की तबाही हुई, लोगों की मौत हुई। अब क्या है? परमेश्वर की जो कटोरा है, जो परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर की महासंकट की कटोरा अब क्या है? मरने वाला। अब क्या है? हमें अब अपने हृदय के अंदर झांकने की जरूरत है, हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हमें सामर्थ्य के पीछे, लोगों के पीछे नहीं भागना है। Yes. जो जैसे कर रहे हैं उनको पीछे नहीं भागना है, लेकिन Yes. हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना। सामर्थ्य बनाना Yes. है। अपने आप को, खुद को ध्यान से सुनिए, खुद को। वो सामर्थ्य है तो ये मतलब नहीं कि हम उसके पीछे भागे, उसी की सामर्थ्य में बस झूम रहे, खुशी हो रहे, पर हमें
अपने हृदय को नहीं Yes. देख रहे हैं प्रियो। Yes. हमें अब ये समय है कि मैं कहाँ पे चुक रही हूँ, हाँ, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो क्यों नहीं है। हाँ, वे चंगाई के कार्य हर किसी को, मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को परमेश्वर एक ही वरदान से नवाजता है, ऐसा नहीं है प्रियो। अगर किसी के पास नहीं भी होता क्या है, चंगाई के वरदान नहीं है तो उसके पास क्या होता है, सामर्थ की वरदान होता है। सामर्थ कौन सी, प्रार्थना करने की, वचन सुनने की। वचन सुनना भी क्या है, बड़ी सामर्थ्य का है प्रियो। हर कोई वचन नहीं सुन सकता है। अगर जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, जब वचन बोलते हैं तो वो क्या है, अपने आप को क्या है, डिस्टर्ब करने लगते हैं। कभी उनको उसका याद आता है, कभी मन में बातें भर जाता है, कभी बाहर निकल के जाते हैं, कभी बाथरूम में जाते रहते हैं ना। घर में 4-5 घंटा भी आराम से बैठेंगे, लेकिन जब प्रार्थना में बैठेंगे तो उनको 2 घंटे में वो 4-5 बार उठेंगे, है ना। उनको क्या है, छटपट हो जाता है, क्या बोलते हैं, एकदम बेचैनी हो जाता है। इसलिए क्या है, मुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोग बहुत सामर्थ्य से भरे हुए लोग हैं और परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए लोग हैं, क्योंकि आप लोग बहुत आराम से परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं। आमेन। आगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ाओं की आरंभ होगी। अभी कौन सी बातें, जो भी बातें अभी संसार में घट रही है, अब ये क्या है, पीड़ाओं का क्या है, आरंभ हो चुका है, शुरुआत हो चुका है प्रियो। और अभी हम यहाँ पे जिंदा है तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, आंसू गिर के दीजिए, चाहे उठ के दीजिए, खड़े होके दीजिए, लेकिन परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल ना भूले। किसी बात के लिए भी ना कुरकुराए, भले एक दिन भूखा भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना कोई भी ना भूले प्रियो। क्योंकि अभी जिंदा है। बहुत लोग ऐसे हैं, इतनी पीड़ाओं में है, इतनी आपदाओं में है, उनके लिए घर में बाहर जाने के रास्ते तक नहीं है। बहुत लोग क्या है, घर के अंदर फंसे पड़े हैं और वहां तक कोई पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। हफ्तों भर क्या है, लोग भूख के मारे बैठे हैं प्रियो, पानी की नसीब तक नहीं हो रही है। इसलिए हमें इसकी धन्यवाद करना है कि हम क्या है, अभी बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और परमेश्वर की महिमा करते रहे, उसकी कार्य को क्या है, बढ़ाते रहे प्रियो। प्रार्थना में लगे रहे उन लोगों के लिए जो अभी उस संकट के क्या हो रखे हैं, चपेट में आ रखे हैं बहुत लोग, लेकिन परमेश्वर ने उस संकट से हमें क्या है, बचा के रखा है, बचा के रखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा लगता है कि भाई इतनी जगह क्या हो रहे हैं, आफत मच रही है, तूफान आ रही है, भूकंप आ रही है। रात में कभी ऐसा लगता है कहीं हम तो कल सुबह तो गिर नहीं पाएंगे, कल ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा लगता है। कभी रात को जैसे सोते हैं तो नींद खुल गया तो कहीं हम सुबह तो नहीं देखने पाएंगे, कहीं हम यहीं तो नहीं दफनेंगे। बहुत लोगों के ऐसे लोगों के साथ क्या है, यही हो रखा है कि प्रियो क्या है, वो सोते सोते माइंड में क्या है, दफन हो गए। आप लोगों ने देखा भी होगा ना, कहीं जगह किसी ने अपने प्रत्यक्ष अपने आंख से देखा होगा, किसी ने सुना होगा, किसी को रिश्तेदार ने बताया होगा, है ना, लेकिन सभी ने देखा है और सुना है प्रियो। हमें ये क्या है, अपनी आप को अब क्या है, ऑलवेज हमें क्या है, रेडी करने की समय है प्रियो। हमें अब क्या है, लोगों के पीछे भागने की समय नहीं है। अब हमें केवल भागना है, तो किसके पीछे भागना है, परमेश्वर के पीछे। लोगों के अंदर कमियां ढूंढने की ये समय अब नहीं है। हमें क्या है, प्रार्थना में उठाना है सभी को। जिनके अंदर कमियां भी हो उनको क्या है, हमें प्रार्थना में उठना है। और खुद भी जब हम लोगों को, दूसरों को प्रार्थना में उठाते हैं तो हम खुद ही क्या है, परमेश्वर हमें खुद को ही उठाता है ना। बोझ के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर के राज्य फैले, विश्वासी तो बच्चे है ही है, लेकिन अन्य जाति के लिए भी करिए, अपने पड़ोसी के लिए करिए, अपने रिश्तेदार जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए करिए। फोन में बात करिए, अगर नहीं जा सकते हैं तो है ना, फोन के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के कार्य को क्या है, बिल्कुल क्या है, कंटिन्यू रखिए। आगे तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। हाँ जी, फिर से, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। जब वो कलेश देने के लिए पकड़वाएंगे। बहुत लोग पकड़े भी गए हैं थे, बहुत लोग। पास्टर जी अभी पास्टर्स के मीटिंग में होकर आए थे और पास्टर जी कल मुझे बोल रहे थे कि वहाँ पे ऐसे पास्टर्स भी आए हैं जो अंडरग्राउंड से छुपे बैठे हैं। उनको मारने के लिए दिन ब दिन उनके घर में क्या है, घेराव करके रखे हैं और वो अंडरग्राउंड होके वो खुद को भगा के बचा के लाए हैं। ऐसे सिचुएशंस है, लोगों के ऐसे सिचुएशन है कि जान बचाने के लिए वो भाग रहे हैं प्रियो। और वो क्या है, पकड़वाएंगे, बिना गुनाह के भी क्या है, वो पकड़वाएंगे। आगे,
तुम्हें मार डालेंगे। और वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं कल ही मुझे एक सिस्टर भेज रहे थे कि 42 मसीहों को क्या है मार दिया है। किन ने सुना ये न्यूज़? कल मुझे एक सिस्टर ने भेजा काशीपुर से, काशीपुर नहीं, उत्तर काशी से। उन्होंने भेजा कि प्रार्थना करना, बहुत इम्पोर्टेंट प्रार्थना है ये कि 42 मसीहों को क्या है मार दिया गया है। समय बहुत भयानक है, समय बहुत भयानक है। फिर हमें क्या है, हमें अब अपने जीवन को बहुत हल्के तरीके से नहीं जीना है, बोझ के साथ जीना है। बोझ कैसे? तो प्रार्थना के साथ। हमें ये भी नहीं है कि हमें उदास होके हमें मातम भी नहीं मनाना है, लेकिन क्या है, परमेश्वर हमें आगे जो सुरक्षा रखे, आगे भी रखे, वो उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना है जिनके क्या है परिवार में सब क्या है खत्म हो गए हैं, जिनके घर में बच्चे, एक छोटा सा बच्चा है, बहुत लोग अनाथ हो गए हैं, बहुत माँ बाप क्या है बिन बच्चे के हो गए हैं, है ना। और ऐसे कल में एक क्या था कि एक बिल्कुल क्या है एक बहुत बुढ़े बुजुर्ग लोग था और उनका 3 बेटा, तीनों ही क्या अंधा थे और वो अपने घर में बंद पड़े थे। ऐसी सिचुएशन से उस सिचुएशन को देखकर बहुत ज़्यादा भावुक होने का मन करता है। अगर हम वहाँ पे पहुँच सकते तो हम भी पहुँच सकते हैं, ऐसा लगता है ना। कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग क्या है भयानक दुख और पीड़ा है। हम तो ऐसे नहीं है, हमें तो नसीब हो रहा है, हमें तो टाइम पे पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है ना, हम प्रार्थना करने को हमें मिल रहा है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। समय इतनी निकट है, प्रभु को क्या है हर समय आप जब भी फ्री होगे परमेश्वर को समय दे, परमेश्वर का धन्यवादी बने। आगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे पैर रखेंगे। ये हमें सबको पता है क्या है, परमेश्वर के नाम के कारण सब जातियों को लोग क्या है बैर रखेंगे, है ना। हम और की प्रार्थना क्या सुन रहे थे कि वहाँ पे एक पास्टर बोल रहे थे कि क्या है सिस्टर जी, वहाँ पे पंजाब में ऐसी क्या है संकट हो रही है, लेकिन क्या है सब मसीह को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि फिर उन्होंने क्या है अगले दिन बोल दिया कि नहीं, मसीह लोग तो कर रहे हैं, लेकिन मसीह लोगों का क्या है मीडिया उनका नहीं दिखा रहे, लेकिन और लोगों का दिखा रहे, है ना। देखो बिन मतलब के भी काम करते करते भी क्या है टारगेट करेंगे, फिर क्या है मसीहों का बदनाम करेंगे। ये हाल है अब दुनिया में। आगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। देखिए बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, विश्वासियों के अंदर भी, ये अंदर की बात है प्रिय, विश्वासियों के अंदर भी, है ना। मैंने एक और बात भी सुनी कि अपने पास्टर्स को क्या है विश्वासियों ने ही क्या है जेल में डलवाया, फंसा दिया। पंजाब की घटना है ये भी। देखिए प्रिय, अपने ही विश्वासी ने पास्टर को पकड़वाया। ये है मतलब, यानी कि वचन की एक बिंदु भी क्या है बिना पूरा हुए बिना नहीं टलेगा, मतलब यही है प्रिय। इसलिए हम लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे अपने खून के रिश्ता भी क्यों ना हो, लेकिन प्यार जरूर करेंगे। इसका मतलब ये कि लड़ाई और झगड़े कलेश में रहेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ना। लेकिन प्यार करेंगे, लेकिन भरोसा, अंधविश्वास और भरोसा किसी पर नहीं करेंगे, केवल परमेश्वर पर करेंगे। Yes. हमें कोई भी फंसा सकता है, कोई भी पकड़ सकता है, क्योंकि Yes. मसीहों का हर कोई क्या है दुश्मन है, विरोधी है। मसीहों को हर कोई क्या है चुपता है, क्योंकि वो हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए इतनी अच्छे जीवन देने के लिए आया है ना। और कोई भी नहीं चाहता है कि हम उस अच्छी जगह में जाए। हर कोई का ये मोटिव होता है कि हर कोई का क्या है आत्मा मर जाए। अगर मैं दलदल में हूँ तो और कोई दो अच्छी जगह में वो भी आए और मेरे साथ ही फंसे। एक चोर नहीं चाहता है कि दूसरा दोस्त चोर ना बने, वो चाहता है कि चल साथ में जाके छोड़ते हैं, तू आधा मैं आधा, है ना। यही हिस्सा है प्रयोग हर किसी का। कोई नहीं चाहता कि तू चोर नहीं तो रहने दे, जो भी मैं चोरूंगा तुझे ला के दूंगा, ये नहीं बोलता, तू भी साथ में चल। ये है इंसान का हालत, है ना। इसलिए हमें सावधान होना है, बहुत 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 बारीकी से। छोटी छोटी बातों में हमें क्या है सावधानी बरतना है। आगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, वो हो गया। आगे, बहुत से झूठे भविष्य